एक बड़ी खूबसूरत बात, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के एक शागिर्द गुजरे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने। खूबसूरत बड़े थे, कुछ खूबसूरत थे, कुछ सोना, कुछ मुंह दा मिठा, कुछ प्यारे बड़े थे। कुछ उनका अंदाज ये था कि नफासत पसंद बड़े थे, बड़े नफीस थे। निकलते थे तो तन्हा नहीं निकलते थे। एक दफ़ा बगदाद में तशरीफ़ लाए तो बगदाद से उन्होंने एक बस्ती और में जाना था, तो वहाँ यहूदियों और ईसाइयों का बड़ा गलबा था। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, यहूदियों और ईसाइयों के बीच से गुजरना है तो कोई यही ना समझे कि उनके तो पल्ले पूछ ले। कहने लगे सोने घोड़े लाओ अरबी नस्ल के। 30 शागिर्द साथ थे, उनको भी साथ तैयार किया। अरबी नस्ल के 30 घोड़े और 30 शागिर्द। उनको कहा भी दस्तारें दराना ऊंची बांधना, तो दस्तारें भी बांधी उन्होंने कुल्ले वाली, बड़ी खूबसूरत। शागिर्दों को भी जुब्बे पहनाए, खुद भी जुब्बा पहना, सफ़ेद रंग की आला नस्ल की घोड़ी आगे आगे, पीछे 30-32 शागिर्द। और जब आप गुजरे ना बगदाद के आगे उस इलाके से, यहाँ यहूदी ईसाइयों की भी कसरत थी। औरतों की आदत होती थी पुराने ज़माने में मेहमान देखने के लिए छतों पे चढ़ जाती, कुछ अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती, कुछ देखती खिड़कियों में से कि गुजर रहा है कोई मेहमान, तो यहूदियों की ईसाइयों की बहुत सारी औरतें छतों पे चढ़ गईं। तो मुसलमान नारे लगाने लगे, इमाम मोहम्मद आ गए, इमाम मोहम्मद आ गए। कुछ पहले ही बड़े हसीन थे, पहले ही बड़े खूबसूरत थे, कुछ हुजूर की सुन्नत का नूर चढ़ा हुआ था, कुछ दाएं बाएं शागिर्द थे, फूलों की पत्तियां गिर रही थी। तो जब मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगने लगे ना, तो उन औरतों ने इमाम मोहम्मद का जलवा देखा। तो देखा देखी काम क्या शुरू हुआ, एक ने देखा तो इतनी महव हुई कि उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिए। उससे कलमा सुनकर तो दूसरी ने भी पढ़ा, तीसरी ने भी पढ़ा, चौथी ने भी पढ़ा। बीबियां बुलंद आवाज से मुसलमान होने लगी। उनको देखा देखी मर्द भी पढ़ने लगे। ढेर सारे यहूदी ईसाई मुसलमान हो गए। एक मुसलमान उनसे कहने लगा, तुम्हें गलती लग गई है, ये हमारे नबी मोहम्मद नहीं। तो मियाँ साहब का नाम मोहम्मद था ना, तो कश्मीर के लोग कहने लगे शायद वहाँ के हिंदू सिख वहाँ के जो थे कश्मीर के, वो कहने लगे शायद वही मोहम्मद है। तो फरमाने लगे, मैं तो बंदा ठग जे लोको, मैं तो बंदा चोर जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद गौर। मैं तो बंदा ठग जे लोको, मैं तो बंदा चोर जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को नारा लग रहा था। तो एक बंदा कहने लगा, ये वो वाले मोहम्मद नहीं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये वो नहीं, ये तो हमारे एक इमाम है, इमाम मोहम्मद, वो वाले नहीं। अब वो कुछ लोग चुप थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। तो एक बूढ़ी अम्मा अपने अंदाज में बीच में से बोली, कहने लगी, चल बेटा छोड़, हमें पढ़ने दे कलमा। अगर मुसलमानों के छोटे से मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल। पढ़ने दे हमें कलमा, ये हाल है उनके गुलामों का तो सरकार का आलम क्या हो। तो इमाम मोहम्मद की चाल निकली। बताना ये चाह रहा था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने एक दफा मसला पूछा। उसने कहा, हजरत साहब मैं गया था मंडी, वहां से लाया हूं एक टोकरी आम की और एक टोकरी सेब की। हमारे यहाँ का करेट कहते हैं उसको। तो मैं वो लेके आया हूं। अब मैंने जब घर ला के उसको खोला है ना, तो आधे सही निकले हैं। होता है ना जी, अल्लाह खैर करे, जो दयानतदार ताजर है, अल्लाह आजकल मेहरबानी फरमाए। वो हमारा रेडी वाला भी बड़ा ईमानदार है, हम क्या करें सदर की बात। वो भी सामने सामने जो तगड़े तगड़े होते हैं उसने आगे लगाए होते हैं, और जो थोड़े से कम्मे होते हैं वो अंदर वाली साइड पे दीवार के अंदर रखे होते हैं। क्या किया जाए, हम क्या सियासतदानों की करप्शन की बात करेंगे। यहाँ तो मामला बड़ा गड़बड़ है नीचे से लेकर। तो कहा, हुजूर मैंने वो जो खोली है ना पेटी, वो टोकरी जब मैंने खोली है तो ऊपर ऊपर तो आम और सेब ठीक थे, तो अंदर गले सड़े हैं।
तो अब मेरे लिए हुक्म क्या है? तो आप फरमाने लगे भी मसला शरई है कि रखने हैं तो सारे रख, वापस करने हैं तो सारे कर। ये नहीं हो सकता कि तू सही सही रख ले और गले सड़े। तो ये मसला इमाम मोहम्मद बता के तो रोने लग गए। तो बंदा कहने लगा हुजूर मसला बताया है आपने, तो फिका का एक मसला है सादा सा कि हजरत अब क्या करना है, तो रोने वाली कौन सी बात है? तो फरमाने लगे ये तुझे मसला बता के ना मुझे कुछ और याद आ गया। आपको क्या याद आया है? फरमाने लगे मैं भी अर्ज करूंगा, मौला इमाम आजम के पास बैठा हूँ, मारूफ करखी सिरी सकती जुनैद बगदादी, इन सारे दरवेशों के पास रहा हूँ। मैं भी बैठा होता था उस महफिल में जिसमें ये होते थे, अगर जन्नत में भेजने हैं तो सारे भेज। ये नहीं हो सकता कि गले सड़े इधर फेंक दे और अच्छे अच्छे उठा के ले जाए। हम सारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, सबको कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सब का इकट्ठा ना। इन लोगों की जो मोहब्बत है ना वो फायदा दे। ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे निज़ाम तुझे आए हुए बड़े दिन हो गए, जा यार चक्कर लगाया। चक्कर लगाया। फरमाते मैं पैदल गया तो मुझे जाने में कई महीने कई हफ्ते लगे। मैं दिल्ली पहुंचा और अपने घर का ना एक चक्कर लगाया, ऊपर से चक्कर लगा के तो फिर पाटपतन के रास्ते में चल पड़ा। कहते हैं वापस पहुंचा तो हज़रत बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिन गिने हुए थे। कहने लगे यार इतने टाइम में तू वापस आया है ना, इतना टाइम तो आने जाने पे लगता है, क्या गरीब नवाज महसूस ना फरमाइएगा। आपने कहा था चक्कर लगाया, तो हुजूर मैं एक चक्कर ही लगाया है, पर मैं वापस आ गया हूँ। बात ही चक्कर की हुई थी। खुद देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा कोई काम भी किया कर यार, यहीं बैठा रहता है। उसकी हुजूर सही है। उठे, सामने एक सुतून था, उसके पीछे से होके ना वापस आ गए। तो हुजूर ने फरमाया गए नहीं। कहा हुजूर ने आपने फरमाया था जाया आया कर, गया हूँ पर मेरा दिल ही नहीं लगा। भाई तो यहाँ से होके वापस आ गया, कहीं जाना तो था ना, यहीं से होके। तो उन लोगों के सालिहीन की मोहब्बत के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी। हमारे यहाँ चीज़ें रुकावट बनती हैं अपने औलिया अल्लाह से, सूफिया से, बुजुर्गान दीन से, रब करीम के बंदों से, दाता अली अजमेरी से, ख्वाजा अजमेरी से। इन लोगों से प्यार करें, सालिहीन की मोहब्बत दिलों में पैदा करें, सहाबा का प्यार दिलों में पैदा करें, अहले बैत नबूवत का प्यार दिलों में पैदा करें। यार ये हदीस जो है ना, ये उम्मीद की किरण है, ये रोशनी का मीनार है कि मेरे नबी पाक ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत में उसी के साथ रखा जाएगा। ये सही बुखारी की हदीस है, अल मरउ मा मन अहब्बा। और ये जो मा है ना, इसका माना है साथ रहना। हाँ, माल्ला, मा यानी बमा, यानी उसके साथ। अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के उसकी मैयत में रखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ ना करामते, मेरे जैसा शख्स जब भी करामत सुनाता कहता मेरे हज़रत साहब का मुझसे बड़ा प्यार। भाई वो तो प्यार करेंगे ही, वो तो बरखा है, वो तो रहमत का साया है, वो तो साहिबान है, तो बाजू खुले हुए। तू बता तेरे अपने दिल का हाल क्या है। हज़रत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं हज़रत अवैस करनी को ढूंढने चल पड़ा। ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले। हज़रत अवैस करनी, ये फ़िक्रा किसी दरवेश ने ना हज़रत अवैस करनी के लिए कहा। ये फ़िक्रा पूरा फिट उन्हीं पे आता है, असी किसी दे कुछ नहीं जलाते ते ना कोई साडा दर्दी, कोई जराना नहीं, कोई दोस्ताना नहीं। हज़रत अवैस करनी का मज़ार भी कन्फर्म नहीं कि किधर है। बस असी किसी दे कुछ नहीं लगते, क्या ज़रूरत है। बस ठीक है, अपना जो है अंदाज़ सारे ज़माने से अलहदा करके रखा उन्होंने, अलहदा, अलग थलग। तो हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते कहते मैं गया, कर्न गया। धर्म भी नहीं, ये दाता साहब ने इसको लिखा है। फरमाते मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा वो तो आज करने चले गए। कहते जब मैं मक्के गया तो मैंने लोगों से पूछा अवैस करनी आए थे? कहने लगे हम तो नहीं जानते। ये तो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जिनकी तस्वीरें ज़्यादा निकलती हैं, तो जिनकी वीडियो ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा जानने लगते हैं, वरना रब करीम के बंदे तो छुपे हुए।
चक्कर में पड़े ही नहीं। कौन अवैस करनी? तो उन्होंने कहा कि हजरत अवैस करनी, चेहरे पर बरस के दाग हैं, कमज़ोर सा वजूद है, दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ़ किया था। पहले भी दुनिया करती है, पर जब उसने किया है ना तो उसके तवाफ़ ने वो खुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजर अस्वद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। कहा वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना ज़रूर खबर है कि उनके अंदाज बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहाँ ही पहचान ना हो सके तो फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज़ भाई, हज़रत ख्वाजा अवैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ायरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक वारी मेरी आँखियां तो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या होजारिए। कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थे, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं। जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था। सिसकियां और आहें निकल गईं उस शख्स की जब वो मदीने आया। हज़रत हरम बिन हयान कहते मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक में आया तो नहर फुरात के किनारे एक कमज़ोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वुज़ू करते देखा। कहते जब उनका वुज़ू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम अस्सलाम। कहते मैंने कहा कि मन अंत आप कौन है? तो कहने लगे वही हूँ जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको जी याद रहे, सबक कभी ना भूलना, ये सबक कभी ना भूल। बाबा साहब के मज़ार पे गए तो खाली आ गए, दाता साहब गए तो खाली ऐसे ही चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हमको पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गाने करमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आज़म के मज़ार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूं? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है। आरिफ तू रूही मिन रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिन रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को जानती है। ये कैसे हो गया? कोई ऐसे ही लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानू ना? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूँ कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते हैं जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मेरा पीछा न करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ।
और जिस रास्ते मैं चल रहा हूं ना, उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी ज़ाती मंजिल है, इसमें पाँव पे छाले ज़रा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहाँ चलना, तो मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस तूने जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर ली, तुझे पहचान लिया, तेरे साथ बात कर ली, वरना मैं कह चुका हूँ असी किसे दे कुछ नहीं लग दे। इसीलिए मैंने हज़रत गालिबन इमाम शौरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब हज़रत वैसे करनी जन्नत में जाएंगे तो मुमकिन है उस वक़्त भी लोगों को दीदार ना कराया जाए, बल्कि इमाम शौरानी कहते हैं अल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी शक्ल के पैदा फरमाएगा और उनके झुरमट के अंदर छुपा के उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। मुलाकात किससे होगी? सिर्फ उन्हीं से होगी जिनके लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। या खुदा से मिलेंगे या मुस्तफ़ा करीम से मिलेंगे। ये भी लोग तो मोहब्बत करें, सालिहीन का प्यार, नेक लोगों की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत रास्ता आसान करती। कोई शक नहीं कि ज़माने में सारे लोग अच्छे नहीं होते, बुरे लोग भी आए हैं मार्केट में, होते। हम लोग उलझ गए हैं, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप के, बड़े कैदी हैं, सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते। बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पर तनकीद नहीं करता, मुझे उन पर तरस आता है कि मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है? ये कोई मकसद हयात है जी जिसको मकसद बना लिया? मेरे अजीज बात को समझ ले, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जीरू बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। ज़रूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाजार से अपनी मर्जी का तगड़ा किया, बाजार से ला के पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए हैं और वो लेके अभी आ रहा है, तो साथ ही रास्ते से गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पर, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की इस जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है, उसमें बड़ा। हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक बाबडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दे, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते रहेंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करने थे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें।
आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना कर दूंगा। बड़ी मोटी ताज़ी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमज़ोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूँ। बच्चे दिखाई तो वो कमज़ोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर। कहने लगा इसे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है। कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये तेरा इश्क। फरमाया इसे तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के खाओ। बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए, बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज़ को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूँ जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती है, मार खाती है वो। एक खातून एक कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफ़ा आई, कहने लगी 60 लग गई सी, कोई दुआ कर दे, क्या कोई वजीफ़ा पर? डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज़ मारता है, आज मैं आ भी गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिए, पर्दा फट गया। माँ मार खाती है, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रब्ता है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छोड़ सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी, मैं तो आज इसके हिस्से के थप्पड़ अपनी गालों पे बर्दाश्त कर रही हूँ, तो ये किधर गया? अर्दशीर नाम का बादशाह था। हजरत मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी आज से कुछ 700 साल पहले लिखते। अर्दशीर बादशाह बड़ा खूबसूरत था, जवान था, बड़ा अक्लमंद था। उसने इस तरह के करीब करीब की सारी रियासतों पे कब्जा कर लिया। बड़ा अक्लमंद ज़ीरक था, कब्जा हो गया। एक बादशाह बड़ा सख्त था, उसके साथ जब पंजा आजमाई हुई तो अर्दशीर कहता है उस पर मेरा कब्जा नहीं हो रहा था, और जब हमने सारी रियासतों ने मिलकर उस पर हमला किया तो एक किले के अंदर किला बंद हो गया। अर्दशीर बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा समझदार था, तो वो बादशाह किला बंद हो गया, उसने कहा निकलना ही नहीं। अब वो अंदर बंद है, यक बारगी हमला किया तो वो बड़ा बड़ा किला था उसमें बंद हो गया। उस बादशाह की ना जिस पर हमला किया, उसकी बेटी अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दशीर के हुस्न जमाल को देखा तो आशिक हो गई, और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तू रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की ने, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्जा किया शादी के वादे पर। हाँ हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जाना, अंधा कर देती। हमला किया, और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, तो बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती। तो बादशाह कहने लगा क्या है? कहने लगी बिस्तर में कुछ है, मुझे तकलीफ दे रही। उसने चिराग जलाए और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला। धागे से अमूमन तकलीफ नहीं होती, तो उसने कहा तो इतनी नरम नजर कह के धागा
कहने लगी मेरा बाप ना मेरे साथ इतना प्यार करता था कि रोज़ मेरा बिस्तर भी खुद बिछाता था, और उसने आला रखा हुआ था, वो नापता था कि कोई पाया ऊंचा नीचा तो नहीं, मेरी बेटी का बैलेंस सोते वक्त ख़राब ना हो जाए। और मेरे लिए गोश्त और कपड़े भी खुद पसंद करके लाता था, खाने पीने का खुद ख्याल करता था। अरदशीर कहने लगा अच्छा वो इतना प्यार करता था, और फिर तूने उसके साथ क्या किया? कहने लगा बुलाओ कनीज़ों को। कनीज़ों को बुलाया, फरमाया इसको उठाओ और जल्लाद के पास ले जाओ, उसे कहो कि इसके बाल घोड़े एक घोड़े के साथ बांधे, पैर दूसरे घोड़े के साथ बांधे, और एक घोड़ा इधर भगा दे, किधर भगा दे। ये जिसके बाप ने इतना प्यार किया, ये नफ्स की इतनी गुलाम है कि उसकी वफादार नहीं रही तो मेरी वफादार कैसे बने? इसने इतने नाजों से पाला कि धागा इसे बर्दाश्त नहीं। ओ यारो, याद रखो, अगर नफ्स की गुलामी करो और बड़े बड़े वफादारों को छोड़ के गुलामी करो तो फिर कहो वफादार मिल जाए। कोई बोल हवा लड़ा ना बोल बैठी होंदे खसम नाराज बड़बोलियां दे, कहाँ सिर खाए ते बुलबुल ठंड पाए। बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, जड़ियां खसमां दी विच रजा वसन, भाग जाग जांदे उन्हां गोलियां दे। आप उदलियां नू सरदार पैन तक्के ते शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो ये तबाही है। जब हमने किसी से वफा नहीं की तो ये क्या उम्मीद हुई कि दुनिया हमसे वफा करेगी? अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक उसूल पसंद जिंदगी बनाए, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटे, थोड़े पे गुजारा करना सीखें, अपने नफ्स को समझाएं। ज़रूरी नहीं कि रोटी हर वक्त मज़े के लिए खाई जाए, कभी कमर सीधी करने के लिए खुश्क रोटी भी खा के देखो, कभी कभी सादा खाना उस पर भी इक्तिफा करो, कभी थोड़ा खर के अच्छे तरीके से सादे कमरे में भी अल्लाह को याद करके देखो। नफ्स के पीछे ना भागिएगा, तबाही करेगा। फरमाया ख्वाहिशों के पीछे न चलना तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बेकार देंगी। और फरमाया बेशक उनके लिए सख्त अजाब है जो अल्लाह के रास्ते से बहक गए। और क्यों सख्त अजाब है? इसलिए कि उन्होंने आखिरत के दिन को भुला दिया। तो आखिरत का दिन भुला दिया, पीछे का ख्वाहिशों के पीछे न चलना तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगी। मफहूम आयत ये हुआ, कुरान ने हमें इरशाद ये फरमाया कि ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलोगे आखिरत को भूल जाओ। तुम्हारे जहन में ये बात नहीं रहेगी कि मैंने मरना भी है। फिर लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कहेंगे कि भाई यहाँ जीने दो ना, फिर आगे जाएंगे तो देखी जाएगी। लोग भूल गए मरने को। हमारी सारी जद्दोजहद जिंदा रहने के लिए है, सारी 60-60-70 साल के लिए सारा कुछ है। आप देख लें, टटोल लें किसी बंदे को, सिर्फ जितनी मेहनत कर रहा है वो जीने के लिए कर रहा है। रब करीब के बंदे जितनी मेहनत करते थे मरने के लिए करते थे, मरने के लिए कोशिश करते थे कि मर जाना है, उसके लिए जद्दोजहद। हम जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं सारी जीने के लिए, जीने के लिए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे एक फरमान है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, और बड़ा निराला, बड़ा अनोखा और बड़ा माना खेज है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा बेवकूफ़ है वो शख्स, ज़रा तरतीब देखिए, हुज़ूर की ज़ुबान से निकले हुए हिकमत के मोती। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ बंदा है जो चलता अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे है और उम्मीद ये रखता है कि रब मुझे आखिरत में इनाम अता करेगा। चलता किसके पीछे है? ख्वाहिश के पीछे। और कहता ये है कि अल्लाह मुझे क़यामत में इनाम देगा, तो इनाम तो उसे दिया जाता है ना जो मेहनत करता है। देखे ना, जिसका मुंह पिंडी की तरफ है तो पिंडी वो पहुंचेगा कि वो जिसका मुंह पिंडी की तरफ है वो लाहौर पहुंच जाएगा। मुंह पिंडी की तरफ करना और ख्वाहिश लाहौर की रखना, मुंह कर लेना लाहौर की तरफ और ख्वाहिश पिंडी के रखना, तो मियाँ ये तो नहीं ना होगा। पीछे जो तले ख्वाहिशात नफसानियाँ के हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा रट्टा है। आप यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ कि हमें ना अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ चाहिए, अपनी मर्ज़ी का और सारा कुछ। अब्बा जी भी अपनी मर्ज़ी के, बच्चे भी, उस्ताद भी, पीर साहब भी। पीर साहब भी मेरी मर्ज़ी के होने चाहिए। भाई वो पीर साहब है या तो तू इस तरह करना कि तू खुद पीर बन जा, वो भी मेरी मर्ज़ी का, हर शय मेरी मर्ज़ी की।
बल्कि कुरान मजीद के 13वें पारे में तो रब फरमाता है लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया है। नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, उसके पीछे भागते हैं। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी थोड़ी कम करें, ज़िंदगी में थोड़ी कम करें। पुराने कपड़ों पे भी एक सीज़न निकाल के देखें। एक वक्त का खाना जो अपना आपका मन बड़ा चाह रहा है ना, तो एक वक्त का खाना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी गरीब को दे के दे।